सबसे पहले कैसा रहा भाई आपका क्लास 10th का रिजल्ट? अच्छा आया, बुरा आया? देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे यार जो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि भैया रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। जितना हम एक्सपेक्ट करके रख रहे थे कि हमारा साइंस में लेट्स सपोज 90 मार्क्स आ रहा था, हमने कैलकुलेट कर लिया था प्रॉपर तरीके से, लेकिन जब हमारी रिजल्ट आई तो उस रिजल्ट में हमको 90 से बिलो ही मार्क्स मिले। ऐसा आपके साथ ही नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं यार, सीबीएसई हर साल इस चीज को करेक्ट करने के लिए, अपनी गलती को सुधारने के लिए खुद को एक मौका जरूर देती है ताकि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सके। देखो इस प्रॉपर स्टेप में आपको प्रॉपर वीडियो में प्रॉपर स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं अपनी जो भी बोर्ड के एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें। लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस होगा, कुछ पैसे भी लगने वाले हैं, फ्री में तो कोई काम आपका कुछ करेगा नहीं। तो प्रॉपर वीडियो लास्ट तक देखना, एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करना। लेकिन अगर आप इस वीडियो को आगे देख रहे हैं और उस प्रोसेस को फॉलो करने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रख लेना एकदम कि भाई बहुत केयरफुल होकर उस काम को करने जाना। लेट सपोज हमारा मार्क्स आया है 90, ठीक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 92 या 93 आएगा। देन जो भी प्रोसेस इस वीडियो में बता रहा हूं वो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती हैं। हम जा रहे हैं मार्क्स इंक्रीज करने, वो मार्क्स जो इंक्रीज होने वाला था हो सकता है इवैल्यूएशन के बाद डिक्रीज हो जाए, क्योंकि किसी न किसी प्रोसेस में गलती हो गई होगी। ड्यू टू दैट जो मार्क्स आपको थोड़ा और ज्यादा मिल गया है वो कम ही होगा एक्चुअल में। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। एक गलत फहमी मन में बैठी होती है कि हम रिवैल्यूएशन कराएंगे हमारा मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोनों पर्सपेक्टिव को एकदम क्लियर रखना दिमाग में कि मार्क्स घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर 1-2 नंबर का डिफरेंस हो रहा हो मेरे भाई, तो देन आप प्लीज रिवैल्यूएट मत कराइएगा। लेकिन अगर एक लंबा चौड़ा भाई काफी ज्यादा गैप हो रहा हो, जैसे 10 नंबर का या 15 नंबर का अप्रॉक्सीमेट गैप हो रहा हो, देन आप रिवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है आपकी हर में आप जितनी भी आपने मेहनत करी है, एक एक मार्क्स आपके लिए मैटर करता है। तो देखते हैं सीबीएसई की वेबसाइट मैंने यहाँ पर पीछे खोल रखी है। जब मेन वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे तो जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पर आप देखोगे 2 सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया हुआ है 13 मई को। एक है दैट इज नोटिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक एंड रीइवैल्यूएशन फॉर क्लास 10। अगर हम क्लास 10 की बात करते हैं, जस्ट इसकी क्लास 12 की भी बात कर लेंगे थोड़ा सा। बट यहाँ पर देखिए जो सर्कुलर आपको दिख रहा है वही सर्कुलर प्रॉपर, जिसमें सीबीएसई ने प्रॉपर स्टेप बताया है, डेट्स बताई है, कितना पैसा वो लेने वाले हैं ये भी प्रॉपर आपको बताया गया। फ्री में तो काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, टोटल अगर हम देखने की कोशिश करें, वैसे रिजल्ट देखो बहुत गंदा यार इस बार। बहुत बच्चे, आप ही नहीं बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरीके की चीजें फेस कर रहे हैं कि भैया रिजल्ट हमारा एकदम बढ़िया नहीं आया, जो चीज हम सोच के गए थे उससे बहुत बेकार रिजल्ट आया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम रिवैल्यूएट कराएंगे, नंबर इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन होने लायक होगा तभी। देखो टोटल 22,81,000 बच्चे अप्रॉक्सीमेट बैठे थे इस बार 2024 के एग्जामिनेशन में क्लास 10 के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चन लगभग जो सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय द स्टूडेंट वो 1,48,00,000 के आसपास है। ठीक है, चलो वो खैर हमारा मेन मोटो नहीं, हम जो मेन मोटो की बात करते हैं उस चीज के ऊपर आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ इन्होंने बता रखा है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए हम बहुत सारे टीचर्स को हायर करके ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं, बता क्यों रहे हैं भाई? पैसा चाहिए उनको, कि फ्री में नहीं करेंगे। ये जो काम करा रहे हैं, इतने टीचर्स को लेके आ रहे हैं तो पैसा चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई एक एक करके। अगर स्टेप की बात करते हैं, students using these facility are required to read the guidelines carefully before applying to avoid any inconvenience later। देखिए ध्यान से, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सीबीएसई जिम्मेदार नहीं होगी। प्रॉपर 3 स्टेप है, यहाँ पर तीनों स्टेप मेंशन किया गया है। सबसे पहला है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सेकंड वन इज ऑब्टेनिंग स्कैन फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुकलेट, जो आपकी आंसर बुकलेट है उसकी फोटोकॉपी पाना। तीसरा रीइवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। इन तीनों स्टेप को मैं बारी बारी से किक करके समझाता हूं। सबसे पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। लेट सपोज मुझे ये आइडिया था कि मेरे 90 मार्क्स आने चाहिए थे, बट आए 85 मार्क्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई ने जो मार्किंग मुझे दी है, मेरी कॉपी में कॉपी जो चेक की गई थी, मुझे मिला ही 90 नंबर था, लेकिन जब उसको ऑनलाइन अपडेट किया गया तो वो 85 नंबर हो गए थे। मतलब काउंटिंग मिस्टेक हुई है उन नंबर्स को काउंट करने में। अगर ये चीज तुम्हें लग रही है कि काउंटिंग मिस्टेक की गई सीबीएसई की तरफ से, तो पहला स्टेप होता है रीइवैल्यूएटिंग ऑफ मार्क्स। ठीक, जिसके लिए आप अप्लाई करते हो तो वो फिर से चेक करते हैं कि फिर से काउंटिंग होती है प्रॉपर आपके मार्क्स की। अगर वो चीज वेरीफाई हो जाती है कि हाँ इतने ही मार्क्स मिले थे और गलत नंबर चढ़ाया गया था, कम चढ़ा दिया गया था, देन आपका नंबर इंक्रीज करके आपकी पोर्टल पर आ जाता है। लेकिन जरूरी ये भी समझना है कि हो सकता है कि काउंटिंग
85 की कर दी गई है और एक्चुअली में आपको जो कॉपी पर दिया गया था वो 70 ही दिया गया था, 75 80 जो भी दिया गया था, आपकी जो ऑब्टेन्ड मार्क है उससे कम ही कॉपी पर था, देन डिक्रीज भी हो सकता है। दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। आगे बात करते हैं सेकंड आपका जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज ऑब्टेनिंग द स्कैन्ड फोटोकॉपी। हो सकता है कि सीबीएसई ने आपको बता दिया भाई कोई बात नहीं, आपका जितना नंबर आपको मिला है उतना ही कॉपी पर दिया गया था, लेकिन हमको ये लग रहा है कि भैया जो मार्किंग स्कीम थी उसको फॉलो नहीं किया गया, कॉपी को चेक करते वक्त मुझे कुछ कम नंबर दिए गए, टीचर ने कम नंबर दिया, इस क्वेश्चन 5 नंबर का था उस पर 2 नंबर दिया होगा, 1 नंबर दिया होगा। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आपको लग रहा है तो स्टेप नंबर 2 है जो तभी आप कर पाएंगे जब आप स्टेप नंबर 1 के लिए अप्लाई किए रहेंगे, मतलब पैसा प्रॉपर देना पड़ेगा। पहले स्टेप 1 को पैसा दीजिए, फिर स्टेप नंबर 2 का भी पैसा दीजिए। तो स्टेप नंबर 2 पे तभी आप जा सकते हैं जब स्टेप नंबर 1 के लिए आपने अप्लाई किया होगा तब। समझ रहे हो बात को? देन आपको स्टेप नंबर 2 के लिए आपकी स्कैन्ड फोटो कॉपी मिलती है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि हाँ मुझे किस क्वेश्चन में कम मार्क्स मिले। सारे क्वेश्चंस की तो बात नहीं है, कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां कम मार्क्स आपको दिए गए होंगे, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मैंने प्रॉपर सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है और करेक्ट लिखा हुआ है, मुझे यहाँ कम नंबर दिया गया है, तब मैं थर्ड स्टेप पर जाऊंगा दैट इज रीवैल्यूएटिंग ऑफ आंसर्स। देन मैं थर्ड स्टेप के लिए अप्लाई करूंगा जिसके लिए फिर से आपको पैसा देना पड़ेगा पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तीनों स्टेप पैसे से परिपूर्ण है भाई, पैसा आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, लेकिन आपके नंबर हो सकते हैं कि इंक्रीज हो जाए, होते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, बहुत सारे बच्चों के होते हैं। ठीक है, बट आप भी वन ऑफ देम हो सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अब तीनों स्टेप के डेट्स की भी बात करेंगे, बारी बारी से करके एक एक करके प्रोसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर देख रहे हैं, मैं इस पीडीएफ की लिंक भी डाल दूंगा, टेलीग्राम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, @rankers करके हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेक श्योर कि इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से सारे स्टेप को एक एक करके प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। सिर्फ एक बार ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे मल्टीपल टाइम्स अप्लाई एक स्टेप के लिए नहीं कर सकते। स्टेप 1 के लिए मैं एक ही बार अप्लाई करूंगा, सीबीएसई उसको कंफर्म कर देगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, शेड्यूल इज गिवन इन एनेक्शन 1, प्रोसेसिंग ऑफ चार्ज। अब यहां देखते हैं भैया कितना पैसा लगने वाला है। जो हमारा स्टेप नंबर 1 है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, उसके लिए अगर आप क्लास 10th में हैं देन आपको 500 रुपए पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। लेट सपोज मैं साइंस की कॉपी चेक कराना चाह रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि साइंस में मेरे कम नंबर आए थे, देन मुझे साइंस के लिए 500 रुपये पर सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स की आप रिवैल्यूएशन कराएंगे 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपको प्रॉपर पे करना पड़ेगा। ठीक है, आउटकम द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यहां देखिएगा ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। द आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम वेयर ही और सी हैज अप्लाइड फॉर द वेरिफिकेशन इन द फॉलोइंग मैनर। जिस भी ऑनलाइन पोर्टल पर आप अप्लाई करेंगे, आपकी वेरिफिकेशन जब होगी वहीं पर आपको रिजल्ट बताया जाएगा कि आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए हैं। आपके घर पर कोई ईमेल, पोस्टल या फिर किसी भी तरीके का ऑफलाइन पोस्ट नहीं आने वाला। आप जिस प्लेटफॉर्म से अप्लाई करोगे, जिस भी पोर्टल पर अप्लाई करोगे आप, उसी पोर्टल पर आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। आउटकम विल बी अपलोडेड टू द लॉगिन अकाउंट। ठीक है, लॉगिन अकाउंट पर ही कैंडिडेट ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सेंड रिगार्डिंग दिस। ठीक है, कोई इंडिविजुअल कम्युनिकेशन नहीं होने वाली। इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स, द फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैव बीन चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज विल बी अपलोडेड होस्टेड। ठीक है, जो होस्ट होगा पहले वही अपलोड करेगा कि आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देयर आफ्टर वंस द रिजल्ट इज रिकैलकुलेटेड, एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज विल बी आल्सो अपलोडेड। ठीक है, द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट सीबीएसई वेबसाइट। बेसिकली सीबीएसई वेबसाइट पर ही हमें चेक करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अगला स्टेप जो हमारा पॉइंट नंबर सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी आंसर बुक इन दो सब्जेक्ट। मैंने बताया कि पहला अगर जो बच्चे स्टेप मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए जो अप्लाई करेंगे, स्टेप नंबर 1 के लिए जो अप्लाई करेंगे, वही बच्चे एलिजिबल होंगे स्टेप नंबर 2 के लिए। ठीक है,
चलिए बहुत अच्छे। अब स्टेप नंबर 2 में आपको आपकी फोटो कॉपी मिल जाती है, इसको प्रॉपर पढ़ लेते हैं। बट यहाँ पर भी है सेम चीजें कि 500 रुपया पर सब्जेक्ट फॉर क्लास 10th है, और जब अगर आप 12th की बात करेंगे तो सेम प्रोसेस सब कुछ है, लेकिन बस वहाँ 700 रुपये हो जाएगा। जो ये 500 रुपये वहाँ 700 रुपये हो जाएगा, अंतर बस थोड़ा सा ये हो जाता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद अगर आपको लगता है कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन, देन ही और शी हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर। ठीक है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत ही प्यारी सी चीज लिखी गई है सीबीएसई की तरफ से, फिर से रीवैल्यूएशन और ऑफ री इवेल्युएटेड आंसर बुक्स। ठीक है, वही कर सकते हैं जो पहले वाले स्टेप के लिए बाकी 2 स्टेप करके आए हो, लेकिन जरूरी बात यह है कि आपको यहाँ पर 100 रुपये देने पड़ेंगे, वो भी पर क्वेश्चन। जितने क्वेश्चंस की रीवैल्यूएशन आप कराएंगे हर एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन है तो आप समझ जाइए कितने हो गए आपके, 1000 हो गए इस तरीके से। तो ये प्रॉपर इस तरीके का प्रॉपर स्टेटमेंट है, इस चीजों को आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन विल बी द फाइनल, यही आपका फाइनल होगा, एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन वुड बी एंटरटेन्ड। लेट सपोज मैंने पाया था साइंस में 85, मैंने रीवैल्यूएशन के बाद मेरा हो गया 83, या हो सकता है यही 83 90 पर पहुंच गया। ठीक है, दोनों में से जो भी, ये पहला मुझे रीवैल्यूएटेड मिला, ये भी मेरा रीवैल्यूएटेड मिला, हो सकता है दोनों में से कोई भी केस बढ़ सकता है घट सकता है, लेकिन जो भी रीवैल्यूएशन के बाद रिजल्ट होगा वही मान्य होगा, या तो वो बढ़ा हुआ रिजल्ट हो या फिर वो घटा हुआ रिजल्ट हो। उसके अलावा आप फिर से उसके लिए कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, और सीबीएसई किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं करने वाला। तो सोच समझ के रीवैल्यूएशन की अप्लाई करिएगा। डेट्स भी बता दे रहा हूं आपको, डेट्स कब कब आएंगे, इसकी पोर्टल कब कब खुलने वाले हैं। तो आप जैसे सर्कुलर में नीचे जाएंगे आपको यहाँ पर डेट्स भी मिल जाएगा। स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, अप्लाई वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई ऑनलाइन। कब अप्लाई होगा आपका, दैट इज वो 20 मई से चीजें शुरू हो जाएंगी। ध्यान से समझिएगा, डेट्स बहुत लिमिटेड होंगी। 20 मई से लेके 24 मई तक आपकी जो रीवैल्यूएशन स्टेप नंबर 1 के लिए पोर्टल खुला रहेगा। तो इन्हीं के बीच में आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से ही। और ध्यान रखिएगा 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपको देना है। अब लेट सपोज आपने स्टेप नंबर 1 कर लिया है, आपको फोटो कॉपी चाहिए, तो इसके लिए भी लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, दैट इज 4 जून से लेके 5 जून, सिर्फ 2 दिन ये पोर्टल खुलेगा। 4 जून और 5 जून को बस पोर्टल खुलेगा, 4 जून को खुलेगा, 5 जून को रात तक बंद हो जाएगा। तो ध्यान से इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। 10th वालों के लिए 500 रुपये, 12th वालों के लिए 700 रुपये आई थिंक होगा। ठीक है, उसके बाद फिर और कब डेट मिलेगी, दैट इज भैया हम नहीं सेटिस्फाई हुए, दोनों स्टेप में रीवैल्यूएशन के लिए भेज दिया, तो 9 जून और 10 जून, 9 जून और 10 जून, बस 2 दिन आपको यहाँ मिलने वाला है, जो कि 100 रुपये पर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट के लिए देना पड़ेगा। और इन सब के चीजें ऑल प्रोसेस आर बीइंग ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। 8 डेज आर कंसिडरिंग एज वर्किंग, कोई भी हॉलीडे वगैरह नहीं होने वाला, कोई भी हॉलीडे नहीं माना जाएगा, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कुछ भी नहीं, सारे डेज वर्किंग है जो भी आपको यहाँ बताए गए। तो इन बिटवीन आपको डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंटली ख्याल रखना है, रीवैल्यूएट कराना है। बाकी तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया, किस सब्जेक्ट में तुम्हें लग रहा है कि स्कोप है, बढ़ने के चांसेस हैं, कमेंट बॉक्स में पहले बताओ। ठीक है, उसके बाद हम आगे और भी कमेंट बॉक्स में आपकी हेल्प मैं कर रहा हूँ कि आपको रिवैल्यूएशन के लिए प्रोसेस फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रॉपर मैंने डिटेल आपको बता दी। ठीक है, पहले खुद से समझ लेना, उसके बाद ही अपने टीचर से सजेस्ट कर लेना हमने क्या लिखा है, एग्जैक्ट जो लिखा है उसको समझने के बाद ही बहुत सोच समझ के फिर अप्लाई करना, क्योंकि मार्क्स बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। ये दिमाग में मत गलत फहमी बैठा के रखना कि भैया बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो घट भी सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जय हिंद।